कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक रंगीन सी तितली अपने नाजुक पंखों को फड़फड़ाती है। इस नजाकत भरे पल को देखते हुए क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये हल्की सी फड़फड़ाहट दूर किसी समंदर में तूफान ला सकते हैं? आपका सुबह 10 मिनट देर से उठना, ऑफिस या स्कूल देर से पहुंचना, फिर बॉस या टीचर से डांट पड़ना, जिससे मन खराब होता है और आप अपने काम पर मन नहीं लगा पाते। ये एक इशारा है जो हमें समझाता है कि छोटी सी घटनाएं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, आगे चलकर ये हमारी जिंदगी में या पूरी दुनिया में भी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक साधारण सी घटना जैसे कि एक गोली का चलना जिससे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का हत्या, जो पहले विश्व युद्ध का कारण बना था। मौसम की बात करें तो शायद तितली से तूफान ना आए, लेकिन वातावरण में छोटा सा बदलाव जैसे एक बादल का दूसरी जगह चले जाना बाद में मौसम में बहुत बड़ा असर डाल सकता है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इसी तरह जिंदगी में छोटे फैसले या घटनाएं आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। ऐसी घटनाएं आपस में एक जटिल जाल या धागे की तरह जुड़ी होती है, जहां एक को सुनने से धीरे धीरे इसका सारा ताना बाना हिलने लगता है और दूर किसी कोने में इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। तो आइए इस खूबसूरत पहेली को थोड़ा करीब से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे जरिए उठाए गए छोटे से छोटे कदम भी इस दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। द बटरफ्लाई इफेक्ट। कभी नाचती डोलती रंगीन तितली को देखकर ये ख्याल आती है कि क्या ये नन्ही सी परी किसी बड़े तूफान का कारण बन सकती है? हर छोटी घटना बड़ी और गहरी नतीजों को पैदा कर सकते हैं। सिर्फ यही सोच और सवाल से इस सिद्धांत की मूल विचारों को गलत तरह से समझी जाती है। असल में बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है कि छोटी घटनाएं अक्सर बड़े बड़े नतीजों को पैदा कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये थ्योरी अनिश्चितता और जटिलता की बात करता है, न कि निश्चितता की। अगर कोई रास्ते पर चलते हुए एक पत्थर को लात मार देता है तो इससे कुछ सीक्वेंस नतीजे शुरू हो सकता है जो आखिर में एक बड़ी घटना का कारण बन सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पत्थर की वजह से कुछ भी ना हुआ हो। इसलिए बटरफ्लाई इफेक्ट का सही समझ ये है कि छोटी घटनाएं बड़े बदलाव या बड़े नतीजों को जन्म दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, न कि एक निश्चितता। क्योंकि कई बार छोटे चीजें छोटे बदलाव ही लाते हैं और कभी कभी कोई बदलाव नहीं लाते। तो फिर सही मायने में बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? यही कि हमारी करतूतों की अंजाम अनिश्चित होती है। एक छोटी सी हलचल बड़ी बदलाव ला सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। इसलिए हमें अपने किए को लेकर भी जागरूक रहना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि नतीजे हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते। एक छोटी सी घटना जैसे तितली का पंख फड़फड़ाना सीधे तौर पर एक विशाल तूफान पैदा कर सकता है, लेकिन तितली का पंख फड़फड़ाना वास्तव में छोटे बदलावों की एक सीक्वेंस को जन्म देता है जो आखिर में एक बड़े नतीजे की ओर ले जाता है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो तूफान को प्रभावित करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट सिर्फ बड़ी प्राकृतिक घटनाओं पर ही लागू होते हैं, लेकिन ये गलत है। ये इफेक्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी असर डालते हैं। एक छोटा सा फैसला जैसे सुबह देर से उठना आगे चलकर नौकरी या किसी रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, बटरफ्लाई इफेक्ट हमें छोटी या मामूली सी लगने वाली चीजों की अहमियत को समझाती है। कभी ऐसा सुना है कि ब्राजील में तितली अपने पंख फड़फड़ाए और टेक्सास में तूफान आ गया? यह तो कहावत है, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही अचंभे होते हैं, जिससे बटरफ्लाई इफेक्ट सिद्धांत को समझा जाता है। मान लीजिए एक जंगल है जहां पेड़ काटने से जमीन खुल गई। अब हवा सीधे धूप को जमीन तक पहुंचाएंगी, जिससे जमीन ज्यादा गर्म होने लगेगी। इससे आसपास के हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, पर ये गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी हवाओं को रोक लेगी, तो बारिश कम होगी। ये सिलसिला चलती रहेगी और पूरा इलाका सूखे की चपेट में आ सकता है। ये जंगल काटना तो एक बड़ी बात हुई, पर बटरफ्लाई इफेक्ट छोटे छोटे चीजों से भी जुड़ा है। गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा पेट्रोल जलाना, फालतू में बिजली का इस्तेमाल होना या कूड़ा जलाना, ये सब वातावरण में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये गैसें मानो कंबल की तरह धरती को ढक लेती है, जिससे धरती की तापमान लगातार बढ़ती जाती है और यही बढ़ता हुआ तापमान है जिसे हम क्लाइमेट चेंज होना कहते हैं। इसलिए ऐसा मत समझना कि एक गाड़ी कम चलाने से या एक बल्ब कम जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर पर्यावरण में बहुत बड़ा असर डालता है।
ठीक वैसे ही जैसे तितली का पंख फड़फड़ाना हवा के पूरे खेल को बदल सकता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें मौसम को बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और कहीं दूर तूफान आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ मौसम की ही बात नहीं है, बल्कि हमारे जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। एक सैंडविच खरीदने की छोटी सी घटना ही पहले विश्व युद्ध का कारण बनी थी। जब आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के लिए ब्लैक हैंड आतंकियों के कोशिश नाकामयाब रहे, तो गैव्रिलो प्रिंसिप नाम के एक आदमी उसी वक्त सैंडविच खरीदने के लिए रुका था जब आर्चड्यूक की कार वहां पर रुकी। प्रिंसिप ने आर्चड्यूक और उसकी पत्नी को गोली मार दी, जिससे विश्व युद्ध शुरू हो गया। मौसम विज्ञान में एक छोटे से गलत कैलकुलेशन की वजह से पूरे मौसम का अनुमान गलत हो सकता है। इसी तरह एक छोटे से बदलाव से बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान किसी प्रोडक्ट के लिए अच्छा रिव्यू लिखना भले ही छोटी बात लगे, पर हमारा ये रिव्यू दूसरों को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे दुकानदार का भी फायदा होता है। ऐसे ही जिंदगी के हर मोड़ पर छोटा फैसला आगे चलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो याद रखिए, हर छोटी चीज की अहमियत होती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। कौन जाने आपका छोटा सा फैसला किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दे। एक छोटी सी तितली कैसे कुदरत की बड़ी खेल का हिस्सा बन सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये विज्ञान का ही कमाल है। तो ये कहानी शुरू होती है 1907 के दशक से। एडवर्ड लॉरेंस, जो एक मौसम वैज्ञानिक थे, वो ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर ये मौसम इतने अचानक और तेजी से क्यों बदलता है। उन्हें लगा कंप्यूटर की मदद से इन सवालों के जवाब ढूंढा जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम भी बनाया था। तापमान, हवा का रुख, नमी जैसे मौसम की कई पहलुओं की जानकारी जुटाकर उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल दिया। अब इन सारी जानकारियों के आधार पर यह प्रोग्राम मौसम में आने वाले बदलावों के बारे में बताने वाला था। लॉरेंस इस प्रोग्राम से काफी खुश थे। उन्हें लगा कि अब मौसम की भविष्यवाणी करना आसान हो जाएगा। लेकिन एक बार जब वो अपना प्रयोग चला रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट लेने के बारे में सोचा। असल में कंप्यूटर प्रोग्राम में बहुत सारे दशमलव होते हैं। लॉरेंस ने थोड़ी सी दशमलव की जानकारी प्रिंट आउट लेकर कंप्यूटर में डाल दिया और बाकी का प्रोग्राम तो वही था। ये सारा बदलाव, ये कुछ दशमलव का फर्क कंप्यूटर के पूरे नतीजे को ही बदल कर रख देता है। कुछ दिनों बाद का जो मौसम आने वाले थे, वो कंप्यूटर के मुताबिक बिल्कुल अलग थे। उन्होंने ये प्रयोग कई बार दोहराया और हर बार यही हुआ। एक छोटे से बदलाव ने पूरे मौसम के पैटर्न को ही बदल दिया। यही वो पल था जिसने लॉरेंस को बटरफ्लाई इफेक्ट की थ्योरी समझने में मदद की थी। उन्हें लगा कि शायद मौसम भी ऐसा ही है। मान लीजिए ब्राजील में एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, हवा का रुख थोड़ा बदल जाता है। ये बदलाव हवाओं के एक लंबे सिलसिले को जन्म देता है और हफ्तों बाद कहीं दूर टेक्सास में तूफान आ जाता है। बेशक ये सिर्फ एक उदाहरण है। असल में लॉरेंस की ये थ्योरी छोटी बदलावों के दूरगामी प्रभावों को समझने में मदद करती है। बटरफ्लाई इफेक्ट को हम सिर्फ पृथ्वी के वातावरण तक ही समझ पाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के मामले में ये सवाल उठता है कि कितना छोटा बदलाव ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है और कितना बड़ा बदलाव उसका नतीजा हो सकता है। क्या वाकई में इसका असर ब्रह्मांड पर भी हो सकता है? आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल और जटिल है। गुरुत्वाकर्षण का खेल हर तरफ चल रहा है। बटरफ्लाई इफेक्ट जटिल प्रणालियों में छोटे बदलावों के दूरगामी प्रभावों की बात करती है, और ब्रह्मांड भी तो एक बहुत बड़े जटिल प्रणाली है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि ब्रह्मांड की किसी कोने में होने वाले छोटी सी घटना का असर कहीं दूर किसी बड़े बदलाव के रूप में सामने आए। लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही है। अभी हमारे पास इतना सबूत नहीं है कि हम ये साबित कर सके कि ब्रह्मांड में भी बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा कुछ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के बहुत से पहलू अभी भी रहस्यमय है। ब्रह्मांड अरबों खरबों साल पुराना है। अगर बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा कुछ होता है तो इसका असर देखने में बहुत लंबे वक्त लग सकता है, शायद इतना लंबा कि एक इंसान उसे माप ही ना सके। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि बटरफ्लाई इफेक्ट ब्रह्मांड को किस हद तक प्रभावित करता है। ब्रह्मांड की जटिलता को देखते हुए ये पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं लगता, लेकिन हमारे पास अभी भी इसे साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। अगर तितली की पंखों की बात करें तो समझ लीजिए कि ये बात बड़ी गहरी है। एक छोटी सी तितली जब अपने पंख फड़फड़ाती है तो कौन सोच सकता है कि इसका असर दुनिया के दूसरे कोने पर भी पड़ सकता है। कुदरत का यही तो कमाल है। छोटी छोटी हलचलें, जैसे एक तितली का पंख फड़फड़ाना, वो हवा का रुख बदल देती है। वो धीरे धीरे हवाओं का जाल बुनती है
और वो शायद कहीं भी कभी भी किसी अनजाने कोने में तूफान बनकर गरज रही है। लेकिन यही तो बटरफ्लाई इफेक्ट है, जो हमें सिखाता है कि हर छोटे लगने वाले चीज का बड़ा अहमियत होता है। इसलिए अपने आसपास हो रहे छोटे से छोटे चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा हर काम, हर फैसला कुछ ना कुछ बदलने की हैसियत रखता है। तो चलिए अपने हर काम को प्यार और सोच समझ कर करें, ताकि हमारी छोटी सी कोशिश से भी किसी की दुनिया खूबसूरत बन सके। बस यही है तितली की पंखों का जादू, जो हमें याद दिलाता है कि वो भी इस खूबसूरत जटिल दुनिया का एक अहम हिस्सा है, जिसकी हर छोटी हलचल दूर तक गूंजती है।